एक अंधेरी रात में, जबकि गांव के सारे लोग सोए थे, अचानक एक झोपड़ी से जोर से आवाज उठने लगी। मेरे घर में आग लगी है, मैं आग में जल रही हूं। कोई स्त्री जोर से रो और चिल्ला रही थी। सोया हुआ गांव जाग गया। सोए हुए लोग उठे और उस झोपड़ी की तरफ भागे। करीब करीब सारा गांव उठ गया और झोपड़ी के पास इकट्ठा हो गया। लेकिन आग तो दूर, उस झोपड़ी में एक दिए की रोशनी भी नहीं थी। घना अंधकार था, लेकिन भीतर से कोई रोए और चिल्लाए जा रही थी। मेरे घर में आग लगी है, मैं जल रही हूं। लोगों ने द्वार खटखटाए। लोग द्वार खोलकर भीतर गए। कोई पास से लालटेन ढूंढ लाया, कोई बाल्टियों में पानी लेकर आ गए। भीतर पाया उस बूढ़ी औरत को जो चिल्लाती थी। उससे पूछा, कहां आग लगी है? हम बुझा दें? आग तो कहीं दिख नहीं रही। वह बूढ़ी औरत हंसने लगी और उसने कहा, आग मेरे बाहर होती तो तुम बुझा भी सकते थे। आग मेरे भीतर लगी है, आग मेरे भीतर लगी है। बाहर की बाल्टियों और पानी से मेरी आग न बुझ सकेगी। समझा होगा उस गांव के लोगों ने, वह बूढ़ी औरत पागल है। वे हंसते हुए वापस लौट गए। नींद खराब किए जाने के लिए गालियां देते हुए वापस लौट गए, जाकर सो गए। उस बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन उन लोगों ने समझा कि बूढ़ी औरत पागल है। करीब करीब सभी मनुष्यों के जीवन में एक भीतरी आग है जो दर्द देती है, दुख देती है, और करीब करीब सभी मनुष्य उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह कोशिश व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि जिस पानी से वे बुझाना चाहते हैं वह पानी बाहर होता है। पानी बाहर है, आग भीतर। पानी इकट्ठा होता जाता है, आग बुझती नहीं, और आखिर में सारा जीवन जलकर राख हो जाता है। हमारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं, हमारा भागना व्यर्थ हो जाती है, हमारा श्रम निरर्थक हो जाता है, और अंततः हम अपने को वहां पहुंचा हुआ पाते हैं जहां हम में से कोई भी जाने को राजी नहीं है। जीवन भर भागने का परिणाम मौत के अतिरिक्त और क्या होता है? जीवन भर चलने के बाद मौत के सिवाय हम और कहां पहुंचते हैं? और अगर मौत ही मंजिल है, और अगर मौत ही पहुंचना है, तो जीवन का क्या अर्थ है फिर? जीवन का क्या अभिप्राय है? दुख से बचना चाहते हैं, दर्द से बचना चाहते हैं, अशांति से बचना चाहते हैं, लेकिन पहुंच कहां पाते हैं? क्या आनंद में पहुंचते हैं? क्या अमृत में पहुंचते हैं? नहीं, पहुंचते हैं मृत्यु में, पहुंचते हैं अंधकार में, पहुंचते हैं विनाश में। और अगर जीवन का अंतिम फल मृत्यु होती हो, तो क्या यह पूरा जीवन ही मृत्यु के अंधकार में घिरा हुआ प्रतीत नहीं होगा? और जिससे हम बचना चाहते हैं, अगर वही अंत में जीवन में उपलब्ध होता हो, तो क्या ऐसे जीवन को हम सफल जीवन कहेंगे? लेकिन हम सारे लोग वहीं पहुंचते हैं, और हम जितना बचना चाहते हैं उतना ही वहीं पहुंचते हैं। जिससे हम बचना चाहते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। शायद उस बूढ़ी औरत को जो दिखाई दिया वह हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए यह दुर्घटना, इसलिए यह दुर्भाग्य घटित होता है। भीतर हमारे आग होती है, बुझाने की कोशिश हम बाहर करते हैं। आग नहीं बुझेगी, आग का बुझना असंभव है। भीतर ही अगर पानी भी खोजा जा सके तो शायद आग बुझ सकती है। दमिश्क में एक बादशाह हुआ। एक रात उसने स्वप्न देखा कि कोई अंधेरी छाया पीछे है, उसके कंधे पर हाथ रखे। उसने पूछा, तुम कौन हो? उस छाया ने कहा, मैं हूं तुम्हारी मौत, और आज सांझ सूरज ढलने के पहले ठीक जगह पर पहुंच जाना और ठीक जगह पर मिल जाना। देखो, कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ठीक जगह पर न पहुंच पाओ। ठीक जगह पर मिल जाना, इसी बात की चेतावनी देने मैं सपने में आई हूं। उस राजा की नींद खुल गई। मौत के भय से किसकी नींद न खुल जाएगी? लेकिन हम में से बहुत ऐसे हैं जो मौत सामने खद्दीदी हो तो भी सोए रह सकते हैं। ऐसे तो मौत सामने खद्दी है और हम सोए हैं। लेकिन उस राजा की नींद खुल गई, वह सपना टूट गया। आधी रात थी। उसने अपने राजधानी के विचारशील वृद्ध लोगों को उसी वक्त बुला भेजा। ज्योतिषियों को, दार्शनिकों को बुला भेज। उसने पूछा, इस स्वप्न का क्या अर्थ है?
देखा है मैंने स्वप्न, अंधेरी कोई छाया मेरे पीछे कंधे पर हाथ रखे हुए है। और मैंने पूछा, कौन हो? तो उसने कहा, मृत्यु हूं तुम्हारी, और आज सांझ सूरज ढलने के पहले ठीक जगह पर मिल जाना। देखो कहीं भूल चूक न हो जाए, इसीलिए चेतावनी देने आई हूं। गांव के पंडित और विचारशील लोग अपनी पोथियों को खोलकर विचार करने में लग गए। स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है? उनकी पोथियां बहुत लंबी थीं, जैसे कि पोथियां हमेशा लंबी होती ही हैं। वे ग्रंथ उनके बहुत विस्तृत थे और उन ग्रंथों की भाषा बहुत उलझी हुई थी, और उन ग्रंथों में से अर्थ निकालना बहुत मुश्किल था। और अर्थ भी निकल आए तो उन सब वृद्धजनों का सहमत हो जाना और भी कठिन था। और सांझ बहुत करीब थी, और सूरज बहुत जल्दी ढल जाएगा, और विराम नहीं लेगा, और विश्राम नहीं करेगा, और जल्दी ही सांझ आ जाएगी। और किताबों में खोजने वाले वे विचारशील लोग शायद ही किसी नतीजे पर पहुंच पाएं। उस राजा के वृद्ध वजीर ने कहा, इन्हें खोजने दो और सोचने दो। सांझ बहुत जल्दी आ जाएगी और इनसे कोई समाधान मिलना कठिन है, क्योंकि 5000 साल हो गए पंडित सोच रहे हैं और आज तक किसी समाधान पर नहीं पहुंचे। और हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं और हजारों दर्शन, हजारों फिलसफा पेश किए गए हैं, लेकिन कोई सहमति नहीं हो सकी। पंडित आपस में सहमत नहीं हैं, इसलिए इनके चक्कर में मत रहो। उस राजा ने पूछा। फिर मैं क्या करूं? उसके वजीर ने कहा, अच्छा यही होगा कि तेज से तेज अश्व लेकर तुम इस महल से जितने दूर निकल सको निकल जाओ। सांझ करीब है और सूरज जल्दी ढल जाएगा, और मौत तो निश्चित वक्त पर आ सकती है। तो तुम निकल जाओ दूर, जितने दूर जा सको इस महल से। ठीक थी यह बात। विचारकों पर निर्भर होना खतरनाक था। विचारक कभी किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे हैं और न पहुंचेंगे। राजा ने सुबह होते ही, जब अंधेरा था, तेज से तेज अश्व बुलवाया। उस अश्व पर बैठा और उसने भागना शुरू किया। उसने अनेक बार अपनी पत्नी से कहा था, तेरे बिना एक क्षण भी जी नहीं सकता हूं। लेकिन उस सुबह पत्नी की याद उसे भूल गई। मौत के क्षण में किसे किसकी याद रह जाती है? उसने अपने मित्रों से कहा था, तुम्हारे बिना जीवन व्यर्थ है। लेकिन उन मित्रों से विदा लेना उस दिन वह भूल गया। मौत के वक्त कौन किससे विदा लेता है? उसने अपने तेज अश्व को भगाना शुरू किया। उसके पास दुनिया का तेज से तेज अश्व था। उस दिन न तो उसे तपती हुई दोपहरी पता चली, सूरज आकाश में जलता था, उसे ख्याल भी ना आया, पसीना धारों से बहता था, उसे पता भी न चला। मौत सामने हो तो क्या पता चलता है? उस दिन वह न तो रुका छाया में विश्राम करने, न उसे प्यास लगी, न उसे भूख लगी। एक क्षण को भी रुकना खतरनाक था, एक क्षण भी खोना खतरनाक था। जितने दूर बन सके निकल जाना जरूरी था। वह भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, और सूरज ढलने के पहले 100 मील से ज्यादा दूर निकल गया। वह खुश था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा वह प्रसन्न था। काफी दूर निकल आया था, और सूरज जब ढलता था तो उसने एक गांव के बाहर एक बगीचे में अपने अश्व को बांधा, रात विश्राम की तैयारी की। वह काफी दूर निकल आया था और अब कोई भी भय न था। सूरज की आखिरी किरणें डूबने लगीं। वह अश्व बांध ही रहा था कि उसे लगा कोई कंधे पर हाथ रखे हुए है। उसने पीछे लौटकर देखा, वहीं अंधेरी छाया पीछे थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, तुम पहचाने नहीं? रात सपने में भी मैं आई थी। मैं तुम्हारी मौत हूं, और मैं तुम्हारे अश्व को धन्यवाद देती हूं। मैं बहुत चिंतित थी, इसी जगह पर पहुंचकर तुम्हें मरना था, और मैं चिंतित थी कि तुम पहुंच सकोगे या नहीं पहुंच सकोगे। अश्व बहुत तेज है तुम्हारा, सच में बहुत लाजवाब है। सूरज ढलने के पहले इसने तुम्हें ठीक जगह पहुंचा दिया। मैं एक बार फिर तुम्हारे अश्व को धन्यवाद देती हूं। यह आदमी दिन भर भागा मौत से और सांझ मौत के मुंह में पहुंच गया। क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो जिंदगी भर भागा हो और मौत के मुंह में न पहुंचा हो? शायद ही ऐसे किसी आदमी को आप जानते हो, क्योंकि बड़े मजे और रहस्य की बात यह है कि जो भागता है वह मौत के मुंह में पहुंच ही जाता है। जो ठहरता है वह मौत से बच भी सकता है। मैं फिर से यह दोहराऊं, क्योंकि यह बात
काफी समय से आपसे मुझे कहनी है। जो भागता है वह मौत के मुंह में पहुंच ही जाता है, लेकिन जो ठहर जाता है वह मौत से मुक्त हो जाता है, वह मौत से बच जाता है। यह काफी उल्टी बात है, क्योंकि हम तो यही जानते हैं जो भागता है वह आगे निकल जाता है। हम तो यही जानते हैं जो भागेगा वही बचेगा। लेकिन आज तक किसी भागते आदमी को बचते हुए देखा है? आज तक किसी भागते आदमी को मौत से बचते देखा है? नहीं, आज तक कोई भागता आदमी मौत से नहीं बचा, क्योंकि भागने वाला चित्त इतनी उलझन में होता है कि वह उसे जान ही नहीं पाता जो जीवन है। भागने वाला चित्त इतना अशांत होता है कि वह झांक ही नहीं पाता स्वयं के भीतर, जहां की वह है, जो कि अमृत है। भागने वाला भागता है, और जितना भागता है उतना मौत के निकट पहुंच जाता है। अश्व जिनके पास तेज है, मौत एक दिन धन्यवाद देगी उनके अश्व को, कहेगी कि तुम्हारा तेज था अश्व और ठीक वक्त पर ले आया। लेकिन जिंदगी में तो ऐसा मालूम होता है कि जिनके पास जितना तेज अश्व है वे उतने ही आगे हैं। जिंदगी में तो ऐसा मालूम होता है कि जो जितनी तेजी से भाग सकता है वह शायद उतना ही जीवन को पा लेगा। लेकिन नहीं, जीवन के रास्ते बहुत अनूठे हैं, बहुत रहस्यपूर्ण हैं। लेकिन हम सारे लोग तो भागने के अतिरिक्त और कुछ जानते नहीं हैं। धन के लिए भागते हैं, कभी यश के लिए भागते हैं, तो कभी पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए भागते हैं। और जब इन सब से ऊब जाते हैं और इन सब में कोई रस नहीं पाते, तो फिर धर्म के लिए भागते हैं, आत्मा के लिए भागते हैं, परमात्मा के लिए भागते हैं, मोक्ष के लिए भागते हैं। लेकिन भागना जारी रखते हैं। और स्मरण रहे कि चाहे कोई धन के लिए भागे और चाहे धर्म के लिए, भागना तो दोनों हालतों में खतरनाक है, क्योंकि जो भागता है वह कभी भी पाता नहीं। धन के लिए भागने से भी कोई फर्क नहीं होता और धर्म के लिए भागने से भी कोई फर्क नहीं होता। जो चित्त भागता है वह अशांत है, अतृप्त है।